अरे क्या हाल है मंगलू भैया। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ बाबूजी। और भाई क्या कमाई हो रही है? अरे भैया क्या बताई, अरे मत। कमाई धमाई हो ही नहीं पा रहा है, पैसा जुड़ नहीं पा रहा है। अरे भैया हम सुने हैं विदेश में बहुत पैसा है, विदेश चले जाओ। पर कैसे कैसे? हम एक बंदे का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो बंदा पैसे लेके बाहर भेजता है। लगा जरा फोन उसको। एक मिनट, ये लो मंगलू भैया, करो बात। हेलो भैया, कैसे हो? क्या आपको भी अंग्रेजी से डर लगता है? अरे इसको कैसे पता हमको अंग्रेजी से अरे डर हम लगता? तो पहले ही बोले थे, ये बाबा है का? बाबा ही है। अरे आप अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। अरे नहीं नहीं भैया, इतना भी हमारा बुरा हाल नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, हम पढ़ लेते हैं लिख लेते हैं, पर हमका ना थोड़ा डर लग रहा है कि जो बैंडवा है वो आएगा कि नहीं आएगा हमारा आईलेट्स में। आप बिना अंग्रेजी के, बिना आइल्स के टेस्ट दिए हुए विदेश में जाके सेट होना चाहते हैं? अरे तभी तो फोन किए आपको, सेट ही तो होना है, उधर काम करना है, मेहनत करना है हमको। मैं आपका दाखिला ऑस्ट्रेलिया कनाडा में करा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, हमको कनाडा नहीं जाना है, हमको बस ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। हम वीडियो देखे रहे हैं एक, उसमें नाइट लाइफ दिखा रहा है एक लौंडा, तो उसमें हम देखे वो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और हमको हुए जाना है। और दूसरा हमको ये चीज़ बताओ कि वहाँ पे कमाई कितना हो जाता है। हम सुने हैं कि वो 4-5 लाख रुपया एक महीने का कमा रहा है लौंडा। कि आप जाके 2-4-5 लाख रुपया महीना कमा लेंगे। अगर तुम हमको जैसे स्टूडेंट वीजा भेज रहे हो तो उसका गैप गुप का कुछ सुने हैं हम देखे रहे हैं, एक अनैसे व्लॉग करके चैनल है, वो बताता रहता है कि ऐसा गैप है, ऐसा ऐसा का सीन है उसका। मुझे पर्सनल मिलिए, आके बताइए आपने 12वीं में क्या किया है। और हमारे पढ़ाई छोड़े को बहुत टाइम हो गया। जब हमारा पहला लड़का पैदा हुआ था तब हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, काहे कि उसके स्कूल वाले फीस मांग लिए, तो फिर हमको छोड़ने पड़ गए। चक्कर ये पड़ा काहे कि फीस एक ही बच्चा का जा सकता है, या हमारा जाए हमारा बच्चा का जाए। अगर आपको 5-10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, 10 सालों में क्या किया है? देखो अब हमको हो गए 7 साल पढ़ाई छोड़े हुए, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, देखो खेतों में काम किया और फिर हमारे हो गया शादी, ठीक है। तो हमारे 4 बच्चा, तो उसमें हमारी बीवी बहुत सुंदर, तो हम काम धाम ज़्यादा कर नहीं पाए। तो अब हमको बताओ कि हमारे कुछ गारंटी वारंटी ले रहे हो कि लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको कम से कम पैसों में बिना आइल्स के भेजने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। एक बार हमें आके जरूर मिलिए। अरे भैया उससे बात हो गया हमारा, वो गारंटी ले लिया, हमारा लग जाएगा वीज़ा, हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अरे हम तो पहले ही बोला था। अरे धन्यवाद भैया। अब यार एक ही दिक्कत है, पैसा का वो बोला है, पैसा का क्या करना है, पैसा नहीं है हमारे पास। हम करते हैं प्रबंध हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। ठीक है, धन्यवाद बाबू। ठीक है भैया। तो मंगलू फाइनली पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मंगलू के जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स थे। तो सीन में अभी आपको बताता हूँ जो हो रखा है। अभी स्टूडेंट्स को बैन कर दिया इंडिया से। जो स्टूडेंट्स फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उनका मेन रीजन बना है। तो वो कौन करता है, क्या सीन है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब कोई भी अगर बंदा इंडिया में है, ठीक है, उसको भी ये पता है कि हमारे कुछ स्टेट्स में जाली मार्कशीट्स बनती हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का गैप है, 12th के बाद उसने कुछ भी नहीं किया और गैप है, आप एजेंट्स के पास जाते हो। जैसे जो ये एजेंट है, मैंने इनके बारे में एक पहले वीडियो बनाई थी। इनके जैसे यार बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने ये सामने आता रहता है हमारे, तो इसलिए हमने इसके बारे में पहले वीडियो बनाई थी, कैसे स्कैम होते हैं। एजेंट आपको बोलता है भाई आपका हो नहीं पाएगा इस यूनि में, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि हम ना आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा देते हैं। पूछते हो भैया कितना खर्चा लगेगा, फलाने का ना, वो मार्कशीट का कुछ भी आपको बताएंगे कि इतना खर्चा आएगा। कहते हो ठीक है भैया, हमें बाहर जाना है, जैसे तैसे मर्जी भेजो। आपके ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो आपको ये भी बोलेंगे आपका हो जाएगा। अगर मान लो चेक हो गए तो फंस गए, अगर नहीं हुए तो आपका लग जाएगा। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। और ये केस बीच में कनाडा में बहुत ज्यादा ये चीज उछली थी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आए हैं। तो सेम सीन ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। कोविड के बाद इनको चाहिए थे बच्चे काम करने वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स के उन्होंने फुल वर्क रेट कर दिए थे, स्टूडेंट्स ही कर रहे थे। स्किल्ड वर्कर्स थे, उनकी होगी शॉर्टेज। तो इन्होंने भाई पेल के दिए स्टूडेंट वीजा। उस टाइम तो कुछ चेक ही नहीं किया इन्होंने, जब नया कोविड खुला। और बच्चों ने भी आते ही भैया काम चालू कर दिया फुल पेल के, क्योंकि जो ऐसे एजेंट्स है वो आपको बोलते हैं कि 5-5 लाख रुपए आप कमाते हैं महीने का। और कुछ हमारे जैसे भी यूट्यूबर्स हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर कह लो, या यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं, ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कि मैंने कुछ ऐसे यूट्यूबर्स देखे, देखो भाई मैं सच्ची बात बताऊं, व्यूज की भूख सबको है, मेरे को भी है भाई, मैंने भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है, लेकिन मैंने कभी गुमराह नहीं किया। तो मैंने व्यूज लेने के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई भाई, मैंने नाइट लाइफ वाली बनाई है, ठीक है। मैं खुला बोलता हूँ, मैंने वो नाइट लाइफ वाली जो वीडियोस थी खाली व्यूज के लिए बनाई है। और अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है, अगर मान लो कोई यूट्यूब पे वीडियोस डाला, अगर वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा है, फलाने ढिमकाना के लिए नहीं कर रहा, तो भाई अगर तेरे को व्यूज नहीं चाहिए, खुद की वीडियो बना और अपने लैपटॉप में ही देख, यूट्यूब पे मत डाल, लोगों को गलत सलाह मत दे। जो हमारे इधर की जनता पे नए नए जो यूट्यूबर्स उगे हैं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी है कि एक दिन में आप 500 से लेके $700 कमा सकते हो। भाई इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। मेरे पास एक कमेंट था, तो भाई का कहना है कि यूज 2-3 एप्स सो यू कैन अर्न 500 प्लस इजिली। ये आप मेरी वीडियो है उबर ईट्स वाली,
जिसमें मैंने बताया था कि 12 घंटे में मतलब जो $90, उसमें भी मैंने बताया था कि गलत चीज़ है, ऐसे नहीं बनते हैं। कुछ एजेंट्स ने इंडिया में बात फैला रखी थी कि भाई $90 1 घंटे के मिल रहे हैं, $90 घंटे ਦੇ ਮਿਲੂਗੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ 4500 रुपया बनता। तो ये सब फेक अफवाह थी, मतलब फेक न्यूज़ थी, कुछ भी नहीं ऐसा था। क्योंकि जो ऑलरेडी इधर है उनको सच्चाई पता है। और कुछ जो मैं बात कर रहा था कंटेंट क्रिएटर्स की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है भाई। देखो व्यूज की भूख मेरे को भी है, आपको भी, नो डाउट, ठीक है। अब क्लिक बेट करो पर थोड़ा अच्छे से करो, जेन्युइन रहो थोड़ा। कुछ नए यूट्यूबर्स का तो मैंने ये भी देखा, बस वो भाई काम ही दिखा रहे हैं, बाकी चीजें भी हैं वो भी आप दिखाएं कि भाई जिस वीजा पे आप आए हो वो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो तो वो आपका जरूरी है। बच्चों ने आते ही इधर करना चालू कर दिया काम, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये तो इतने कमा रहा है, भाई हम भी कर लेंगे, तो वो गलत है भाई। अभी तक तो चलो आपके पास फुल वर्क राइट थे, अभी आगे आने वाले टाइम वाले में तो आपके कम हो जाने। और जब मैं आया था तब तो भाई 20 घंटे ही थे। और मैं शुरुआत से ही आपको बोलता आया हूँ कि भाई साहब आप 20 घंटे जेन्युइनली काम करें, क्योंकि आपकी स्टडी भी होती है। अगर आप ज्यादा काम करोगे तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट होती है और आपकी लाइफ में और भी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार हर एक के घर की कंडीशन अलग होती है, भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कि यार देखो हर एक बंदे की कंडीशन घर वाले ही ठीक नहीं होती है, उसको करने पड़ते हैं काम। लेकिन जो आपने वीजा लिया है और जब आपने SOP लिखी है और जब आपने फंड्स शो करवाए, फंड्स शो किस लिए करवाती है कंट्री या ऑस्ट्रेलिया, वो इसलिए करवाती है कि आप कैपेबल हो, आपके घर वाले हैं जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो आपकी फीस भर देगा। मेन बात वही आती है। जब आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं फंड्स के लिए, बात तो वही है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स वाली, यहीं पे फंसते हैं आप। जो आपने स्टार्टिंग करी वो आपकी फेक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आगे तो आपको दिक्कत आएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों के जो थे फंड्स फेक थे, ठीक है, उनकी मार्कशीट्स तक फेक थी। और इवन मैंने इतना तक देखा है जब मैं इंडिया में था, कुछ जो आइल्स वाले सेंटर्स हैं वो इतना तक भी करवाते हैं कि बच्चों को लेते हैं, उन्होंने ना शूटर्स रखे होते हैं, वो शूटर बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे मान लो मेरी आइल्स नहीं निकल रही है, ठीक है, तो मैंने बोला उनको कि भैया मेरी निकल नहीं रही है, या वो खुद ही ऑफर कर देते। जब आप आइल्स की तैयारी करते हो उनको पता होता है कौन सा बच्चा वीक है, ऐसा गुद्दी से पकड़ते हैं, भाई देख इतने पैसे लगेंगे और तेरा हम आइल्स निकलवा देंगे। कुछ होता है उनका सिस्टम, आपसे पैसे लेते हैं, आगे से मार्कशीट बनती है या खुद से बंदा भेजते हैं जिसको शूटर बोलते हैं। क्या सिस्टम है मेरे को नहीं पता, वो बहुत बड़ा लूप होल है और होता भी है। और वो मार्कशीट बनके आपकी आ जाती है। आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, कोई कुछ नहीं आता, जब आप इधर आते हो तो आप फंस जाते हो, आपसे पढ़ाई नहीं होती है। और दूसरी चीज ये निकल के आई है कि मैं खुद से नहीं बोल रहा भाई, आपने वीडियोस ऑलरेडी बहुत देखी हैं और न्यूज का आर्टिकल मैं नीचे डाल दूंगा। उसमें ये था कि जो बच्चे आते हैं वो आते ही ना, जैसे डिग्री में आते हैं और आते ही ना कोर्स चेंज कर लेते हैं। आगे जनता भी ऐसा ज्ञान देने वाली होती है। जैसे अगर मान लो किसी के साथ आप आए, किसी के साथ आप रह रहे हो, तो वो आपको बोलेगा भाई इतनी फीस क्यों भर रहा है। और आप भी देखो, हमारा जो बच्चों का दिमाग होता है ना, हम लोग गलत साइड जो होती है ना उसकी तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि जो सच्चाई का रास्ता है, कहते हैं कि वो थोड़ा हार्ड होता है। मैं ये नहीं कहता मैं हरिश्चंद्र फलाने का ना, पर मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग को कोई ऐसी चीज बताई जाती है ना कि भाई इसमें इजीली ऐसा हो जाएगा, इसमें तेरी फीस बच रही है, इसमें तेरे को यूनी इतने दिन कम जाना, मतलब कॉलेज होता है, यूनी तो होती नहीं है, सही सी बात है, कॉलेज में आपको करवा देते चेंज, कॉलेज इतने दिन कम जाना पड़ेगा, इसकी फीस इतनी है, तेरे को असाइनमेंट भी नहीं देने, पेल के काम कर, उसमें हम लोग फंस जाते। तो जब आप डिग्री लेके आए, चलो मान लो मैं मास्टर्स में आया हूँ, ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो शार बड़े जगह, ठीक है, मेरा भाई है, भाई का सीन ऐसा था, भाई ने करी अकाउंटिंग में उससे पूरे पढ़ नहीं रहे थे, भाई से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, सीधी सी बात है। तो भाई का इंटरेस्ट नहीं था, भाई को लगा कि वो वीडियोस बनाता है, यूट्यूब करता है, तो उसको उस इंटरेस्ट में जाना चाहिए। तो भाई ने सेम लेवल की डिग्री रखते हुए उसने शिफ्ट किया, तो उसको कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि उस पर कोई भी बात नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप सेम डिग्री में आते हो, मतलब सेम लेवल पे आते हो ना, जैसे अगर आपने मास्टर्स करी है, तो अगर आपको चेंज भी करना है तो मास्टर्स में ही करोगे, ना कि आप कॉलेज में चले गए और आपने डाउनग्रेड कर लिया अपना वीजा जिसमें आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो वहां पे चक्कर पड़ता है। जब ऐसा करते हो तो यूनिवर्सिटी का नुकसान है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ने आपसे 1 सेमेस्टर की फीस ली, यूनिवर्सिटी आपसे उम्मीदें लगा के बैठी, ये बच्चा है भाई हमें देगा 3 सेमेस्टर की फीस, 1 सेमेस्टर की फीस है 15,000 और 4 सेमेस्टर की होगी 60,000। ओ भाई साहब इतना पैसा हम कमा लेंगे। यूनि वाले तो खुश हो जाते हैं भाई, वो अपने टीचर्स को बुला लेते हैं, भाई आ जाओ बच्चे आ गए, तो बाद में बच्चे उनकी मार देते, लात नुकसान होता है यूनि का, कहाँ से चलेगी। और दूसरी बात आती है यार, देखो पैसा सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना फिलोसफर नहीं बन रहा कि मैं बहुत ये कर रहा हूँ फलाने का ना। पैसा बेसिक नीड है आपकी, लेकिन आपकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। हमारे जैसे जो नए स्टूडेंट आते हैं वो ऐसा करते हैं, जो मैंने भी गलतियां करी कि आते ही ठीक है भैया काम कर लो, पढ़ाई पे इतना ध्यान मत दो। लेकिन मेरा सीन ऐसा था कि मेरा भाई एजुकेशन लोन था, मेरी फीस इंडिया से आ रही थी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो चक्कर है कि एक मैंने और चीज में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं कि अगर आपका एजुकेशन लोन होता है, वो फाइल लगाते हो तो थोड़ा ना आपकी स्ट्रांग होती है फाइल, क्योंकि उसमें आप दिखाते हो कि जो आपकी फीस है वो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है या बैंक की तरफ से फंड होगी। यूनिवर्सिटी अपना इतना इशू नहीं करती है, तो वीजा आपको थोड़ा इजिली मिल जाता है। देखो 2 साल थोड़ा टफ रहता है स्टूडेंट वीजा पे, उसके बाद जब आपके पास फुल वर्क राइट आते हैं, कितना मर्जी काम पे लो, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो यार उसमें बच्चों की भी गलती नहीं मानता हूँ, उसमें गलती हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी है, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी भी मान लो या नहीं, अगर आप एक बच्चे को भेज रहे हो बाहर तो आप एकदम से उस पर भैया डंडा मत करो कि पैसे भेज इतना कर जाए फलाना निमकाना। यार देखो बच्चे को इधर आके सेट होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, और कई बच्चों को तो अभी जो कंडीशन चल रही है जॉब से भी नहीं मिल रही है, 1 महीने से ज्यादा लग रहा है जॉब लेने में। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, चेक करना, मैं ना उधर स्टोरीज डालता रहता हूँ जॉब्स के रिगार्डिंग। कहीं भी अगर मैं जाता हूँ मेरे को लगता है कि इधर वैकेंसी है तो मैं फोटो खींच के डाल देता हूँ, इधर आ जाएगा नैसे व्लॉग्स,
NSJ.vlogs करके अपना, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स कैसा करते हैं कि भाई पैसा भेज, पैसे की जरूरत है। एक चीज और भी होती है कि जैसे मान लो कहीं सुनाई बातें होती हैं, मैं सच्ची बात बताता हूँ, अगर आप इधर ऑस्ट्रेलिया में हो या आप अभी इंडिया में भी हो, आपने ये भी सुना होगा कि किसी फलाने का लड़का 10 लाख रुपए एक महीने के भेजता है, 5 लाख रुपए एक महीने के भेजता है। भाई वो सच नहीं है। वो जो फलाने का लड़का है ना, उससे आप खुद बात कर लेना, वो आपको सच्चाई बताएगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं भेज रहा हूँ। जो इधर उधर की जनता होती है ना, वो ज्यादा आग लगाती है कि इनका लड़का इतना भेज रहा है, इनकी लड़की इतनी भेज रही है। होता कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा कमाई नहीं है एक लेवल के बाद जब आपके पास फुल वर्क राइट है और अगर आप अच्छी जॉब पे हो। जब आप स्टूडेंट वीजा पे हो तब आपके पास बहुत चीजें करने की होती है, आपके असेसमेंट्स भी होते हैं, आपको यूनिवर्सिटी भी जाना होता है और भी आपने एक्टिविटीज करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे काम पे लगे रहोगे, क्योंकि जब हम लोग कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, अगर मान लो कोई बच्चा $4000 एक मंथ का कमा रहा है, एक वीक का नहीं, एक मंथ का, ठीक है, तो उसमें यह है कि आपके घर वाले पूछते हैं भाई तेरा खर्चा कितना, तो हम लोग बताते हैं कि मेरा ना $150 एक वीक का रेंट है, तो $600 रेंट हो गया, इतनी मेरी ग्रोसरी आती है और इतना मेरा फ्लांडिंग का ना, ऐसे करके हम उन लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा $1000 खर्चा है। और घर वालों को लगता है हाँ 3000 तो बच रहा है, तो 1.5 लाख रुपए तू डाल दे। उनको ये नहीं पता भाई इंश्योरेंस भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है और भी चीजें होती है। आप जब बाहर जाते हो यार, एक बच्चे का भी दिल है, ठीक है यार, हमारा भी मन है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया था मेरा मन था भाई आईफोन लेना है, ठीक है, आईफोन लिया, तो बाहर खाना है, कैफेज में मतलब कॉफी पीनी है, तो शौक थोड़े बहुत होते हैं ना, दिल है भाई हमारा भी है यार, ऐसा मत करो यार, घर वालों सोचो थोड़ा बच्चों के बारे में। तो ऐसा ही केस हुआ था अभी कनाडा में। मैंने थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी, एक भाई ने डाली थी कि एक ना हमारी यूपी की ही लड़की थी, उस पर घर वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया, वो मतलब दिमाग से इतनी स्ट्रांग नहीं थी बच्ची, उसने सुसाइड कर ली। ऐसा भी होता है बच्चों के साथ। तो घर वालों से भी हाथ जोड़ के विनती है भाई इतना प्रेशर मत डालें आप बच्चों पे कि उनकी लेनी देनी हो जाए, क्योंकि हमारे जो गाँव की जनता है उनको नहीं पता है कि मेंटल स्ट्रेस क्या होती है, उनको नहीं समझ में आता कि आप डिप्रेशन में हो, उनको पता ही नहीं है भाई क्या होता है। हमें भी खुद नहीं पता था, इधर आके पता लगा। बच्चा इधर आके डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि अकेला होता है और उसके बहुत सारी चीजें सामने होती हैं। पहले सेमेस्टर में आपको समझ नहीं आता है असेसमेंट्स का और आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही होती है क्या चल रही। तो ये चीजें घर वाले भी थोड़ा प्लीज ध्यान दें इस चीज को, डंडा ना करें आप किसी भी बच्चे के, वो अपने हिसाब से कर लेगा धीरे धीरे। और कभी भी अपने बच्चों को किसी और के बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, क्या पता उस बच्चे को किस तरीके की सहूलियत मिली है जो आपने अपने बच्चे को नहीं दी है। ये भी आप गौर किया करें प्लीज पेरेंट्स। काफी सारे मैसेज आए थे कि भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी जैसे हमारी यूपी वाली जनता है यार, हमें ये नहीं समझा रहा यूपी वालों को क्यों तोड़ रहे हो आप यार। हमारे वहाँ से तो बच्चे बेचारे बहुत कम आते हैं यार, हम लोग 10-15 लोग ही आते हैं एक सेमेस्टर के। ज्यादा जो जनता आ रही है वो पंजाब और हरियाणा से आ रही है, और जो मेन सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसी मतलब एरिया से लगे हैं। यूपी हमारा इसलिए आगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे वहाँ से फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मार्कशीट्स हैं, आप पैसे देके एग्जाम हो जाते थे पहले। अब है कि नहीं है, मेरे को 4 साल हो गए भाई इधर आए हुए, लेकिन जब पहली सरकारें थी तब ऐसा होता था। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं अभी आपके पास फुल वर्क राइट हैं, और उसके बाद आप थोड़ा टिक जाएं, जेन्युइन तरीके से काम करें। अगर आपकी कंप्लेन होगी, अगर आप कैश पे काम कर रहे हो तो आपको चक्कर पड़ सकता है, आप डिपोर्ट भी हो सकते हो। ये भाई मतलब एक क्राइम ही है इनके लिए। इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखें जो भी नए बच्चे आ रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि भाई काम पेलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जेन्युइन तरीके से काम करें। अगर आप TFN पे काम करोगे या ABN पे काम करोगे जो जेन्युइन तरीका है, और अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स भी भरोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप टैक्स चोरी करोगे, जब आप कैश पे काम करते हो टैक्स भी चोरी करते हो आप, तो 2-3 तरीके के आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखें। और जो फेक एजेंट्स जो हमारे इधर उधर की जो जनता बैठी है वहाँ पे एजेंट्स, वो आपको बहुत गुमराह करते हैं डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कि आपका इसमें नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट लगा लो आपका इसमें हो जाएगा, फ्लाडिंग का ना बहुत सारे आपको गलत सलाहें दी जाती है। एक एजेंट के पास ना जाएं भाई साहब, 4-5 एजेंट्स को पकड़े, उनकी बातें सुने, फिर आपको क्या लग उसके आधार पे आप डिसीजन लें, गलत तरीके से ना लें। और अभी मेरे को बच्चे काफी पूछ रहे हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में बैन किया है बच्चों को, तो अब क्या करें। तो भाई किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, क्यों आपने उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अभी आपको फ्यूचर तो बनाना ही है ना अपना। फेक डॉक्यूमेंट लगाने वाली जनता कुछ % थी, ठीक है, अभी इसमें जेन्युइन भी जनता होती है ना। ऐसा थोड़ा कि सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आ रहे हैं। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स वाली जनता थी, वो भी बेचारी फंस गई है। 5 यूनिवर्सिटीज ने आपको बैन किया, आप उनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें। कहीं भी आपको मिलता, चाहे रीजनल में मिलती है, चाहे किसी बड़ी सिटी में मिलती है, इतना कोई चक्कर वाली बात है नहीं। मेरा यही कहना है कि ऐसे फेक एजेंट से बचें। और कई बार तो मेरा मन करता है जो ऐसी वीडियोज आती हैं एजेंट्स जो बनाते हैं, रोस्ट चैनल ही खोल लिया जाए। मेरे को एक चीज और नहीं समझ आई कि जो स्टेट्स बैन करी है, ठीक है, तो आप जो मेन एजेंट्स है जिनके थ्रू फाइल लगती है, क्योंकि एजेंट की अभी एक ना होता है किधर से फाइल लग रही है, आप उनको बैन क्यों नहीं करते हो। जैसे कि खुला भाई घूम रहा है, ठीक है, तो इसने बहुत गलत मतलब खुली इसकी यूट्यूब पे ना वीडियोस पड़ी हैं गलत तरीके की, जो बच्चों को गलत सलाह दे रहा है, तो फिर भी गवर्नमेंट बैन कर नहीं रही है। इनको पता नहीं क्या सीन क्या गोची है इनकी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं ना डिस्क्रिप्शन में ना एक गूगल फॉर्म डालूंगा, जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, मैं बता दूं, जो जेन्युइन वाले बच्चे हैं वो फॉर्म भरें, बताएं कौन कौन से हैं। मैं और तुषार भाई मिलके जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि जो जेन्युइन बच्चे हैं उनके साथ धोखा ना, मतलब जिनके बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ तो थोड़ा न्याय हो। फेक वालों का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में आप अपनी सारी डिटेल्स डालें तो हमें सबमिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल करते सब्सक्राइब। लव यू ऑल, टेक केयर। और मंगलों की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार।